जज्बा 2022 के आगाज के साथ काका हाथरसी पुरस्कारों से किया गया सम्मानित। न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन एक गैर सरकारी संस्था है जो कि जयपुर और गुड़गांव में वंचित तबके से आए हुए बच्चों की शिक्षा और कार्य कौशल में सदैव तत्परता से कार्यरत है। न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन एनजीओ ने अपने वार्षिकोत्सव जज्बा का आगाज 8 अक्टूबर को किया, जहां पर संस्था के पेंटिंग के विद्यार्थियों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई और विद्यार्थियों ने कथक के माध्यम से मनमोहक गणेश वंदना प्रस्तुत की। साथ ही एक संगीतमयी नाटिका नजरिया अपना अपना की प्रस्तुति दी, जिसमें बच्चों ने दर्शाया कि स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों में विभिन्न लोगों की क्या सोच है। बच्चों ने नाटिका के माध्यम से किसी भी भारतीय के मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर बहुत ही शानदार तरीके से दिया और अपनी मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। नाटक का निर्देशन श्री पंकज गुप्ता जी ने किया, डांस कोरियोग्राफी श्री अवनीश कुमार जी ने और कथक की प्रस्तुति श्रीमती स्वाति सिन्हा जी ने के निर्देशन में की गई। अंग्रेजी में Excuse me, भतीजा name. My name Bhagwati. You go, I come here. रेशमी लिबासों को चीरते हैं, जीवन है खुदा तुमको महर का। क्या रीत चल पड़ी है, क्या हाथ चल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। क्या रीत चल पड़ी है, क्या छोटी सी थी, अपने पिताजी के कंधन पर बैठी थी। का लोग थे बच्चे लड़ रहे थे और कहां तुम उस लड़ाई को धर्म पर लेकर आ गए। बाइक दी और क्या दिया? जितना मांगना था मांग लिया और कुछ नहीं मांग सकती मैं, बस बहुत मांगा। तो तू जा, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। दूसरी शादी? मैंने नहीं तक कैसे करता दूसरी शादी? ज़बान लड़ाती है। The time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. क्यों? अरे वो तो मैंने मम्मी के घर में दे दिया एग्जाम। मैंने तो अपने पापा को मना लिया है, मैं तो जा रही हूँ। इस बार जब 25 तारीख को इवेंट था तो हमने इसलिए कैंसिल किया था कि बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन 25 को सूर्य देवता आ गए। आज हमने रखा 14 दिन 13 दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन आज घनघोर इंद्र देवता जी की कृपा हम पर बरस रही है और उनका जो आशीर्वाद है हम ले रहे हैं, बस यही एक वो है। अशोक चक्रधर जी जो मेरे मौसा जी हैं, नाम लेना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर भाग्यश्री जी जो मौसी हैं, नाम लेना एक बहुत मुश्किल है। मिस्टर पराग शर्मा जी जो हमारे चीफ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी जो मेरे पापा हैं, राजीव जिंदल जी जो भैया हैं, सब परिवार बैठा है यहाँ पर, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिन लाल बिराजे सुत गौरी घर को।
चाट की दुकानें थीं, लोग खरीदारी कर रहे थे और एक ओर वो चिता जल रही थी, तो दूसरी ओर एक कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था जहाँ पर लोग हँस रहे थे। ये एक अद्भुत दृश्य था जो शायद किसी भी व्यक्ति को नसीब नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उनका जन्म जिस तारीख को हुआ, उसी तारीख को उनका निर्वाण भी हुआ। ये तुलसी के बाद का दूसरा उदाहरण है। मैं क्योंकि उनके बहुत निकट रहने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो काका के अद्भुत, मैं लगातार बोलता रहूं, 2 घंटे बोलता रहूं, लेकिन उनके संस्मरण समाप्त नहीं होंगे। देखिए, उनका जीवन बहुत नियमित था और जैसे कि कवि सम्मेलन समाप्त होता है तो आपने देखा होगा कि लोग खाने में भोज और इस तरह के और अन्य कार्यों में लग जाते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद वो सबसे पहला काम करते थे घूमने जाने का। उनका ये नियमित अभ्यास था कि मुझे घूमना है। और इस घूमने में जब वो रेल से यात्रा करते थे तो सामान उन्होंने डिब्बे में रख दिया, फर्स्ट क्लास का डिब्बा होता था प्रायः, और प्लेटफॉर्म पर वो घूमने आ जाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि ट्रेन छूट गई और वो अपने प्लेटफॉर्म पर टहलते रह गए, लेकिन क्योंकि सब लोग उनसे परिचित थे, इसलिए जो स्टेशन मास्टर था वो अगले स्टेशन पर सूचना दे देता था कि काका जी का सामान रह गया, आप उसे उतार लीजिए, और उनके पास तक पहुंच जाता था। तो ऐसे अनेक अनेक संस्मरण हैं जिनको हम याद करें तो बहुत विस्तार से हम बात कर सकते हैं। बहुत बहुत काका हाथरसी का जीवन संघर्षों में बीता, और आपको ये बताना चाहता हूँ कि 6 वर्ष की अवस्था में जब उनके पिताजी का देहावसान हो गया, तो उन्होंने एक चाट के ठेले पर नौकरी की। और वो भी नौकरी कैसी थी? मक्खी उड़ाने के लिए, जैसे लोग एक ठेले वाले के साथ चलते हैं, उसी तरह से उन्होंने किया। उसके बाद भी उनका संघर्ष कम नहीं हुआ, तो उन्होंने तकपट्टी लिखने का, तकपट्टी आप जानते होंगे, मुनीमी होती है एक छोटी सी, और उसमें जो माल आता है या जाता है उससे तोलते समय उसको लिखा जाता है। तो उसकी नौकरी की, लेकिन वो भी छूट गई। तो फिर क्या करें, तो खाली बैठे हुए नहर के किनारे वहाँ बांसुरी बजाया करते थे। तभी उनके मन में आया कि क्यों ना लोगों को संगीत की शिक्षा दी जाए, और उन्होंने फिर संगीत गाइड मास्टर लिखा। और आज आप देखिए कि 90 वर्ष पहले लिखी हुई पुस्तक आज भी लोगों को हारमोनियम बजाने में सहायता करती है। उन्होंने संगीत कार्यालय के माध्यम से संगीत की सेवा की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मंच के माध्यम से जनता को हंसाया, और इतना हंसाया कि उन्होंने ये कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो कोई भी शव यात्रा में रोएगा नहीं, और उस शमशान भूमि में जहाँ पर मेरा संस्कार होगा वहाँ पर हास्य का कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आपको वो दृश्य याद दिलाना चाहता हूँ कि शमशान के बाहर